सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, आज की गणित की छठी क्लास की वर्कशीट नंबर 35 में अपनी संख्याओं की जानकारी में पुनरावृत्ति करेंगे। अगर आपको जोड़, घटाने और गुना भाग में दिक्कत आती है तो आज की वीडियो के बाद आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और कितनी सी बड़ी संख्या हो आप जोड़, घटाना, गुना भाग आसानी से कर लोगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए क्लास ग्रुप में। तो चलिए यहाँ पर देखो, सबसे पहले है जोड़ना, संख्याओं को जोड़ना, यानी कि 536 में 385 को कैसे जोड़ते हैं कि 921 आएगा। अब यहाँ पर आसानी से इन्होंने आपको दे रखा है, आप यहाँ पर समझो कि करना कैसे है। जिसको जोड़ना है उसे लिखते हैं नीचे और जिसमें जोड़ना है उसे ऊपर। 536 में 385 को जोड़ना है। देखो इस संख्या को इसमें जोड़ते हैं, इसको इसमें और इसको इसमें। यहाँ पर 6 और 5 को जोड़ा, 11 आया। 11 में हमारे राइट हैंड वाला जो अंक होता है उसे हम तो सीधा लिख देते हैं, लेफ्ट वाले को यहाँ पे हासिल में जोड़ देते हैं। अब देखो 8 और 3 11 हो गया। फिर से 11 में 1 इसको जोड़ दिया हमने तो बचा 12 और 12 का फिर से राइट वाला हमने यहाँ पे उतार दिया। अब हमारे पास 1 फिर से यहाँ जुड़ गया। 5 और 3 8 और 1 हो गया 9। तो देखो 921 आसानी से आ गया। अब दूसरा हमारे पास संख्याओं को घटाना या अंतर करना, ठीक है। 524 में से हमने 456 को घटाया तो 368 कैसे आता है। अब यहाँ पर आप गौर से और ध्यान से देखिए, जिससे घटाना उसको ऊपर, जिसमें जो घटाना है वो नीचे। देखो अब यहाँ पर 8 से सबसे पहले हम 4 से 6 को घटाएंगे, लेकिन नहीं घटेगा क्योंकि 4 छोटा है 6 बड़ा है। यहाँ से हम एक दाई लेते हैं तो ये पहले 4 था, 14 बन गया। देखो 14 हो गया ना, 14 में से 6 गया तो बचा 8। अब यहाँ पर पहले 2 था, 1 इधर चला गया तो 1 ही बचा ना। अब देखो फिर से 1 में से नहीं घटेगा 5, तो हमने यहाँ से 1 और ले लिया, फिर से 11 बचा। 11 में से 5 गया तो बना हमारा 6, ठीक है, 11 बच गया। अब यहाँ पर 8 की जगह कितना बचा, 7 बचा। 7 में से 4 गया तो 3। देखो 368 आंसर हमारा आ गया है। अब आगे देखो कैसे इसको करते हैं। अब हम भाग देखते हैं, सॉरी गुणा कैसे करते हैं आसानी से सीखेंगे। 123 में गुणा करना हमने 13 का, तो 1599 कैसे आया। अब इसका मेथड आपको आराम से समझेंगे और बहुत ही प्यार से देखेंगे। देखो जिसमें गुणा करना है वो ऊपर और जिससे गुणा करना है वो नीचे लिखेंगे। अब देखो इसमें 2 अंक हैं तो पहले हम 3 की गुणा करेंगे 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में। उसके बाद 1 की गुणा करेंगे 3 में, 2 में और 1 में। अब देखो कैसे करेंगे, तो 3 की गुणा 3 में किया तो 9, 3 की गुणा 2 में किया तो 6, 3 की गुणा 1 में किया तो 3। मजा आ रहा है ना। अब 1 की देखो 1 यहाँ 0 लगा देंगे और 3 की 1 में गुणा करेंगे तो इसी के नीचे लगाएंगे 3, 3 की 2 में, 1 की 2 में तो 2 एकम 2 और 1 एकम 1। समझ आ गया। अब देखो इन्हें जोड़ देंगे। 9 में 0 जोड़ा तो 9, 6 में 3 जोड़ा तो 9, 3 में 2 जोड़ा 5 और 1 का 1 आ गया। 1599 आंसर आ गया ना। अब आगे देखो भाग कैसे कर, ये देखो भाग करने का जो तरीका है वो क्या होता है, हम 256 में भाग देंगे 8 का, तो हमारे पास 32 आंसर कैसे आएगा। अब यहाँ पर देखो आप कैसे करते हैं भाग। देखो जिसमें भाग देना है उसको तो अंदर और जिससे भाग देना है उसको यहाँ। अब सबसे पहले हम देखते हैं पहली संख्या में भाग देंगे, लेकिन ये इससे छोटा है इसलिए हम 2 संख्याओं को लेंगे। 25, तो 25 में हमने क्या करना है, 8 का भाग देना, या तो ये इसके बराबर होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो 8 को हमने 3 बार गुणा किया तो बना हमारा 24। 25 में से 24 गया 1 और 6 हमारा यहाँ से नीचे उतर गया, ठीक है। ये बन गया हमारा 16। 16 में हमने 8 को भाग दिया तो 8 दूनी 16 हो गया और यहाँ पर हमारा 0 बचा, तो हमारा भागफल कितना आया, 32 आ गया। तो देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास आंसर 32। अब हम आगे देखते हैं हमारी एक्सरसाइज कैसे करते हैं, तो उन्हें हम आसानी से कर लेंगे। उम्मीद करूंगा आप इसे कर लोगे। 450 में से 120, 450 में 120 जोड़ना है। 450 ऊपर लिख दिया, 120 नीचे लिख दिया। 0 में 0 जोड़ा 0, 5 में 2 जोड़ा 7 और 4 में 1 जोड़ा 5। 570 हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसका आंसर लिखोगे 570। अब इसमें देखो घटाना है, घटाया हमने किस में से, 8 4 3, 843 में से 6 2 8 को घटाया, ठीक है। 3 में से 8 नहीं घटता, एक हमने यहाँ से दाई ले लिया, ये बनना है 13। 13 में से 8 गया 5, यहाँ बचा हमारे पास 3, 3 में से 2 गया 1 और 8 में से 6 गया 2, तो ये हमारा हो गया 215। तो फटाफट आप लिखते भी जाइए, इसका आंसर हो गया 215, ठीक है। अब हम भाग देंगे, गुणा करेंगे, तो देखो गुणा करने के लिए फिर से 2 6 3 और नीचे लिखेंगे 38, ठीक है, इसको नीचे लिखेंगे। अब गुणा करेंगे तो सबसे पहले इसकी गुणा करेंगे इससे, फिर इससे और फिर इससे। तो कैसे करेंगे, देखो 8 की 3 से गुणा किया, 8 दिया 24,
बचा हमारे पास 2, इसे यहाँ लिख देंगे। 8 छक्का 48 और 2 50, 5 कैरी हो गया। 8 दूना 16 और 5 21। अब हम 3 से गुणा करेंगे। 3 तिया 9, 6 तिया 18, 1 बचा हासिल और 3 दूना 6 और 1 7। ठीक है, अब देखो कितना है, इसको 4 में जोड़ा, 9 का 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, तो ये आएगा 9994। इसका आंसर आएगा 9, ऊपर वाले का 9994। ठीक है, इसका आंसर इतना लिखोगे। अब आगे देखो हमारे पास भाग है, इसमें इसका भाग देना है। तो देखो यहाँ पर 2 3 और ये आएगा 75। अब देखो यहाँ पर 75 नहीं, यहाँ पर 25 आएगा। ठीक है, 25 दोबारा लिख लेता हूँ। देखो 2 3 7 5 में हमने 25 का भाग देना है। सबसे पहले हम 1 को देखते हैं, नहीं जाएगा, 25 से छोटा है, फिर 23 भी छोटा है। अब हम 3 अंकों को लेंगे तो 3 आ जाएगा 9 बार। ठीक है, हमारे पास आएगा 25 9 225, तो ये आएगा 225। अब हम यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 बचा और हमने ऊपर से 5 को उतार दिया। अब ये 5 बार जाएगा, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, तो यहाँ पे आएगा 95। तो इसका कितना आंसर आ गया हमारा 95, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आगे भी सवालों को ऐसे ही करेंगे। देखो सवाल है कि राधा बाजार से 15 फूलों की माला लाई, उसका भाई राजू बाजार से 22 फूलों की माला लाया, बताओ दोनों कुल कितनी माला लाई। तो देखो कैसे करेंगे, आप लिखोगे राधा माला लाई बराबर 15, भाई राजू माला लाया 22 और दोनों को जोड़ दिया, 5 और 2 7 और 2 और 1 3, तो कितनी हो गई 37। तो इसका आंसर हो गया 37। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। पंकज ने दुकानदार को 350 रुपये का सामान लिया दुकानदार से, उसने दुकानदार को 500 का नोट दे दिया, तो कितने लौट आएगा। तो देखो कितने दिए दुकानदार को 500, सामान कितने का आया 350। तो देखो कैसे घटाएंगे, 0 में से 0 गया 0, ये 0 है तो यहाँ से एक दाही लेंगे, ये बचेगा 10, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 गया 1, तो कितना 150 रुपये। तो इसका आंसर आ गया हमारा दूसरे का 150 रुपये। अब तीसरा देखो 7वां, थोड़ा सा इसे और करते हो। ये देखिए, अंगूर के एक गुच्छे में 18 अंगूर हैं, तो अंगूर के ऐसे 4 गुच्छों में कितने अंगूर होंगे। तो एक गुच्छे में कितने अंगूर हैं 18 और 4 गुच्छे, तो यानी कि 4 बार हमने इसे गुणा करना है 4 से, तो 4 से गुणा करेंगे 8 चौक 32, हमारे पास बचा 3 और 4 एकम 4 और 3 7, तो कितने हो गया हमारे पास 72। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 72। अब आगे देखो, हमारे पास 42 पौधे हैं और 6 क्यारियों में बराबर लगाने हैं, तो एक क्यारी में कितने पौधे आएंगे। तो देखो कितने हैं 42 पौधे हैं और क्यारियाँ कितनी 6, तो हम भाग दे देंगे इसमें 6 का 42 में, तो 4 में नहीं जाएगा, 6 छक्का 36 और 6 सत्ता 42, तो हमारा आंसर आएगा 7। तो कितनी क्यारियाँ आएंगी 7 आएंगी। तो प्यारे बच्चों यही थी आज की वर्कशीट, कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।